हे प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र और शांत दोपहर के समय हम तेरे सामने अपनी आत्मा को झुकाते हैं। प्रभु, जब दिन का आधा हिस्सा बीत गया है, जब सूर्य अपने पूरे तेज पर है, जब मनुष्य अपनी व्यस्तता में उलझा हुआ है, तब हम तेरे सामने आकर विश्राम पाते हैं। हे पिता, धन्यवाद कि तू सुबह से इस क्षण तक हमारे साथ रहा। धन्यवाद कि तूने इस दिन की यात्रा में हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा और हमें तेरे अनुग्रह के साए में चलाया। प्रभु, इस दोपहर की हवा में हम तेरा मुख ढूंढते हैं। हम तेरे प्रेम को छूना चाहते हैं, तेरे स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं, तेरी शांति को अपने भीतर भरना चाहते हैं। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति के बिना हमारी दोपहर खाली है, हमारी शक्ति अधूरी है और हमारी आत्मा बुझी हुई है। इसलिए आज हम कहते हैं, प्रभु, इस दोपहर में हमें भर दे, हमें ताजा कर दे, हमें पुनः जागृत कर दे। हे प्रभु, दिन की ये घड़ी हमें याद दिलाती है कि तू ही हमारी शक्ति का स्रोत है। जब मन थक जाता है, जब शरीर भारी हो जाता है, जब आत्मा बोझिल महसूस करती है, तब तू हमें अपनी गोद में विश्राम देता है। हे प्रभु, आज इस दोपहर हम अपने मन की बेचैनी, अपनी चिंताओं, अपनी उलझनों और अपने भारी बोझ को तेरे चरणों में रखते हैं। हमें छू प्रभु यीशु, हर दुविधा को शांति में बदल दे, हर बेचैनी को विश्राम में बदल दे, हर कमजोरी को सामर्थ्य में बदल दे, हर डर को विश्वास में बदल दे। हे पिता, इस दोपहर में हम तुझसे अपने घरों और परिवारों के लिए आशीष मांगते हैं। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सुरक्षा दे, बुद्धि दे, उनके भविष्य को चमकदार बना। हम अपनी रोजी रोटी, अपने काम, अपने व्यवसाय और अपने निर्णयों को तेरे ऊपर छोड़ते हैं। तू उन पर अपनी कृपा बरसा। तेरा अनुग्रह हमारे आगे आगे चले, तेरा हाथ हमारे काम पर बना रहे। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कहीं रुकावट है, कहीं बंद दरवाजा है, कहीं समस्या पहाड़ की तरह खड़ी है, तो इस दोपहर तेरी महिमा का सामर्थ्य उन सब पर उतर आए। हर बंद दरवाजा खुल जाए, हर रुकावट हट जाए, हर बीमारी मिट जाए, हर टूटन भर जाए, हर बोझ हल्का हो जाए, हर बंधन टूट जाए। हे प्रभु, जहां जहां अंधकार है वहां तेरी रोशनी चमक उठे। जहां जहां दुष्टता ने जाल बिछाया है वहां तेरे स्वर्गदूत तैनात हो जाएं। हे प्रभु, इस दोपहर तेरे लहू की सामर्थ हमारे परिवार, बच्चों, काम काज, स्वास्थ्य और भविष्य पर उतर आए। हे प्रभु यीशु, तू जानता है कि दिन के इस हिस्से में मनुष्य थक जाता है, शरीर का दम कम हो जाता है, मन में विचारों का तूफान उठता है। कभी चिंता आती है, कभी तनाव, कभी उदासी, कभी बोझ। लेकिन हे प्रभु, तू कहता है, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। आज हम उसी वचन को थामे हैं प्रभु। अपनी कृपा को हम पर उंडेल दे, हमारी आत्मा का नवीनीकरण कर दे, हमारी शक्ति को नया कर दे, हमारा मन स्थिर कर दे, हमारा हृदय शांत कर दे। हे पिता, इस दोपहर तेरी उपस्थिति हमारे अंदर आग की तरह जल उठे। तेरा पवित्र आत्मा हमें भर दे, एक नए अभिषेक से, एक नई शक्ति से, एक नई बुद्धि से। हमारी आत्मा का प्रवाह कर, हमारे अंदर एक नया जोश, एक नई आशा, एक नया विश्वास और एक नई ताकत पैदा कर। हे प्रभु, हमें इतना भर कि हम इस दिन के बाकी हिस्से को विजय के साथ पूरा करें। हे प्रभु, इस दोपहर हम तेरे सामने अपनी लड़ाई भी रखते हैं। वे लड़ाई जो हम बाहर लड़ते हैं और वे लड़ाई जो हम अपने भीतर लड़ते हैं। हमारी कमजोरी, हमारा गुस्सा, हमारा दुख, हमारा तनाव, हमारी चिंता, इन सब पर तेरी महिमा उतर आए। हे प्रभु, हमें स्थिर कर, हमें मजबूत कर, हमें समझ दे, हमें पवित्र कर। हे प्रभु, हमारी नौकरी में, हमारे व्यवसाय में, हमारे कार्य क्षेत्र में तेरा हाथ बना रहे। तू हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। जहां लोग विरोध कर रहे हैं वहां तू हमें अनुग्रह दे। जहां काम रुक गए हैं वहां तू अपने समय पर उन्हें पूरा कर। जहां आशीषें रोकी हुई हैं उन्हें आजाद कर, और जहां हम लड़खड़ा रहे हैं वहां हमें उठाकर खड़ा कर दे। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने पूरे घर को तेरे पवित्र रक्त से डंकते हैं। हर बीमारी पर विजय का ऐलान करते हैं, हर जंजीर टूटने का ऐलान करते हैं, हर शाप हटने का ऐलान करते हैं, हर दुष्टता के नष्ट होने का ऐलान करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु का लहू हमारे घर के चारों ओर सुरक्षा की चार दीवारी है। हे प्रभु, इस दोपहर के समय अपने स्वर्गदूतों को हमारे घर, हमारे बच्चों, हमारी राहों और हमारे कामों पर तैनात कर दे। पहरेदार बनकर हमें सुरक्षित रख। हमारे जीवन को हर बुराई, दुर्घटना, बीमारी, नुकसान, खतरे और संकट से बचा। हे प्रभु, आज की इस दोपहर में हम अपने मन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे शब्द सब तेरी इच्छा के अनुसार हों। हमें गलत रास्तों से बचा, हमें फालतू लड़ाइयों से दूर रख।
हमें उन लोगों से बचा जो नुकसान पहुंचाते हैं। हमें उन परिस्थितियों से बचा जो खतरा लाती हैं। हे प्रभु, दिन के बाकी समय हमारे कदमों को तू सीधा कर और हमें तेरी रोशनी के रास्ते पर चला। हे प्रभु, इस घड़ी में हम ये भी कहते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हमें यहां तक पहुंचाया। धन्यवाद कि तूने इस दोपहर हमें बुलाया। धन्यवाद कि तूने हमारे मन को शांति दी। धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन में चमत्कार शुरू किए। धन्यवाद कि तूने हमारे घर को अपने लहू से ढंका। हे प्रभु, हम तुझसे यह भी मांगते हैं, आज का शेष दिन तेरी महिमा में पूरा हो। हमारी राहें तुझसे भरी रहे, हमारे काम सफल हो, हमारे परिवार पर तेरा हाथ बना रहे, हमारी आत्मा तेरी उपस्थिति में स्थिर रहे। हे प्रभु यीशु, दोपहर के इस समय हम अपने जीवन को फिर से तेरी इच्छा में सौंपते हैं। हम कहते हैं, प्रभु हम तेरे हैं, हम तुझे चाहते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं और तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तेरी शांति, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी महिमा, तेरी सुरक्षा हमारे जीवन पर आज, कल और सदैव बनी रहे। हे प्रभु यीशु मसीह, इस क्षण हम तेरे सामने आते हैं, टूटे हुए हृदय के साथ, आंसुओं से भरी आंखों के साथ, दर्द से भरे मन के साथ। प्रभु, तू जानता है कि तेरे बहुत से बच्चे इस समय दुख में हैं। कुछ रो रहे हैं, कुछ टूट चुके हैं, कुछ अकेले हैं, कुछ दर्द से तड़प रहे हैं, कुछ अपने भीतर से हार चुके हैं, कुछ ऐसा बोझ उठा रहे हैं जिसे देखने वाला कोई नहीं। प्रभु यीशु, आज ये प्रार्थना विशेष रूप से उन सभी के लिए है जो दुखी हैं, जो भीतर से चिल्ला तो रहे हैं पर बाहर चुप हैं, जो टूट तो रहे हैं पर सबके सामने मुस्कुराते हैं, जो संघर्ष तो कर रहे हैं पर मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं बची। हे प्रभु, तेरे पास ही हम आते हैं, क्योंकि तू टूटी चीजों को जोड़ता है, तू बिखरे जीवनों को समेटता है, तू आंसुओं को पोंछता है, तू दर्द को शांति में बदल देता है। हे यीशु, आज हम तेरे सामने हर दुख, हर दर्द, हर घाव को रख देते हैं। प्रभु, तू हमारे दिलों को देख, हमारी टूटन को देख, हमारे घावों को देख, हमारी आहों को सुन, हमारे अंदर की चीखें भी सुन जो हम किसी को नहीं बता पाते। हे प्रभु, कुछ लोग रिश्तों के दर्द से टूटे हैं। किसी ने धोखा खाया है, किसी ने अपना प्रिय खोया है, किसी के सपने टूट गए हैं, किसी के घर में लड़ाई है, किसी पर आर्थिक बोझ है, किसी को बीमारी ने जकड़ रखा है, किसी की रातें डर और आंसुओं में कट रही हैं, किसी का मन इतना टूट चुका है कि उसे जीने की वजह भी नहीं मिल रही। हे प्रभु यीशु, आज तू इन सब पर अपनी दया कर। तू अपने प्रेम से उनके हृदय को भर दे, तू उनके घावों पर मरहम लगा दे, तू उनके आंसुओं को पोंछ दे, तू उनके टूटे हुए विश्वास को फिर से बना दे, तू उन्हें भीतर से उठाकर मजबूत कर दे। हे प्रभु, तूने मन वालों के निकट रहता हूं और पिसे हुओं का उद्धार करता हूं। आज ये वचन हमारे जीवन में पूरे हो जाए। हे पिता, जहां निराशा है वहां तेरी आशा उतर जाए, जहां डर है वहां तेरी शांति उतर जाए, जहां टूटन है वहां तेरी चंगाई उतर जाए, जहां खालीपन है वहां तेरी उपस्थिति उतर जाए, जहां आंसू है वहां तेरी खुशी उतर जाए, जहां घाव है वहां तेरा प्रेम भर जाए। प्रभु यीशु, कुछ लोग इतने टूटे हैं कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं सकता, लेकिन तू समझता है, तू जानता है, तू उनके अंदर का हर दर्द देखता है। इसलिए आज प्रभु, तू उनके पास चला जा, तेरी उपस्थिति उनके आसपास छा जाए, तेरा हाथ उनके कंधे पर हो, तेरी आवाज उनके हृदय को छू ले और तू कहे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु, उन लोगों को संभाल जो अकेलेपन में टूट रहे हैं, जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। हे प्रभु, तू उनके साथी बन जा, तू उनके मित्र बन जा, तू उनकी शक्ति बन जा। हे प्रभु, उन माता पिता को संभाल जो बच्चों के लिए रो रहे हैं, उन बच्चों को संभाल जो परिवार की स्थिति देखकर टूट रहे हैं, उन बहनों को संभाल जो रिश्तों में पीड़ा झेल रही है, उन भाइयों को संभाल जो जीवन की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, उन बुजुर्गों को संभाल जिनके मन में दर्द है पर आवाज नहीं। हे प्रभु यीशु, जो लोग आर्थिक संकट में हैं उन्हें राहत दे, जो लोग कठिनाई से गुजर रहे हैं उनकी राहें खोल दे, जिनके सामने समस्याओं के पहाड़ खड़े हैं उन्हें हटा दे, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिला उन्हें आशीष दे, जिनकी प्रार्थनाएं अटकी हुई है उन्हें आज उत्तर दे। हे प्रभु, जो अपने अंदर की लड़ाई लड़ते लड़ते हार गए हैं उन्हें अंदर से नया कर, नया जोश दे, नया विश्वास दे, उनके अंदर नया जीवन सांस भर दे। हे पिता, कुछ लोग ऐसे दुख से जिसका कोई नाम नहीं, कोई शब्द नहीं, उनके दर्द को केवल तू ही जानता है,
उनकी आत्मा पर जो बोझ है उसे हटाने के लिए तेरी शक्ति ही काफी है। हे प्रभु, तू आज उन पर अपनी शांति उंडेल दे। तेरी शांति जो समझ से परे है, जो घावों को भर देती है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है, जो अंधेरे में भी रोशनी दे देती है। हे प्रभु, तू आज उनके सामने खड़ा हो जा जैसे तू तूफान में खड़ा हुआ था, और तू कह दे शांत हो जा, और उनका तूफान शांत हो जाए। हे प्रभु, कुछ लोग अकेले रोते रोते सो जाते हैं, आज तू उनके आंसू पोंछ दे। कुछ लोगों को रातों को नींद नहीं आती, आज तू उन्हें गहरी शांति की नींद दे। कुछ लोग भीतर से थक चुके हैं, उन्हें अपनी शक्ति से भर दे। हे प्रभु यीशु, इस दुनिया में लोग सिर्फ बाहरी मुस्कान देखते हैं, लेकिन तू हमारे मन का दर्द देखता है। इसलिए आज हम बिना झिझक के तेरे सामने अपने दर्द को खोलते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें छू, हमें चंगा कर, हमें उठा, हमें नया बना। हे प्रभु, उन लोगों को आशा दे जो उम्मीद खो चुके हैं, उन लोगों को मार्ग दे जो रास्ता खो चुके हैं, उन लोगों को शांति दे जिनका मन युद्ध में है, उन लोगों को सांत्वना दे जिनका हृदय पिघल रहा है, उन लोगों को सुरक्षा दे जो खतरे में है। हे पिता, अपने हाथ का संरक्षण उनके जीवन पर कर। तेरा लहू उनके जीवन को ढक ले। तेरे स्वर्गदूत उनके चारों ओर सुरक्षा के खंभे बन जाएं। तेरी उपस्थिति उनकी डाल बन जाए। हे प्रभु यीशु, दुख में तू ही सहारा है, आंसुओं में तू ही सांत्वना है, घावों में तू ही मरहम है। तू ही वह पिता है जो कभी छोड़ता नहीं, तू वह मित्र है जो कभी धोखा नहीं देता, तू वह चरवाह है जो अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढकर वापस लाता है। हे प्रभु, आज उन सभी को गले लगा ले जो टूटे हैं, उन्हें अपने प्रेम से ढक ले, उन्हें अपनी गोद में उठा ले, उनकी आत्मा पर ताजगी बरसा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि दुख स्थायी नहीं, तेरी दया स्थायी है, आंसू स्थायी नहीं, तेरी खुशी स्थायी है, कठिनाई स्थायी नहीं, तेरी कृपा स्थायी है, रात स्थायी नहीं, तेरी सुबह स्थायी है। और प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू इस समय हर दुखी हृदय को छू रहा है, उनके घाव भर रहा है, उनकी आत्मा को उठा रहा है, उनके अंदर शांति भर रहा है, उनकी जिंदगी में नई शुरुआत दे रहा है। हे प्रभु, तेरे बिना हम कुछ नहीं, पर तेरे साथ हम सब कुछ हैं। आज हम तेरे सामने आभार के आंसुओं के साथ खड़े हैं। यह सुबह, यह दोपहर, यह शाम, हर क्षण तेरे प्रेम और तेरी दया का प्रमाण है। प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली, तूने हमारी आवाज को अनसुना नहीं छोड़ा, तूने हमारी आंखों के आंसुओं को देखा, तूने हमारे टूटे हुए हृदय की धड़कनों को सुना। हे पिता, सचमुच तू वही परमेश्वर है जो सुनता है, जो समझता है और जो अपने बच्चों के लिए उत्तर भेजता है। टूटे हुए, थके हुए, दबे हुए, रोते हुए, हार चुके लोगों की पुकार को तूने कभी भी अनदेखा नहीं किया, और आज अपने जीवन से गवाही देते हुए कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, कितनी बार हमने अंधेरे में पुकारा, कितनी बार हमने अकेलेपन में रोया, कितनी बार हमने निराशा में हाथ उठाए और कहा पिता मदद कर, और हर बार तूने हम पर दया की, हर बार तूने अपनी करुणा दिखाई, हर बार तूने हमें गिरने से पहले संभाल लिया। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार को केवल सुना ही नहीं, लेकिन उस पर कार्य भी किया। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन में उन दरवाजों को भी खोल दिया जिनके सामने हम वर्षों से खड़े थे। धन्यवाद कि तूने हमारे परिवार के हर सदस्य को आशीष दी, चाहे हमें दिखे या न दिखे। धन्यवाद कि तूने छुपे हुए खतरों से हमें बचाया, जिनके बारे में हमें आज तक पता भी नहीं था। हे पिता, तेरे काम महान हैं, तेरे मार्ग अद्भुत हैं, तेरे उत्तर पूर्ण हैं, और आज हम कहते हैं धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। आज जब हम तेरे सामने प्रार्थना में खड़े हैं तो हमारे शब्द, हमारी सांसें, हमारा पूरा अस्तित्व कृतज्ञता के भाव से भर गया है। हे प्रभु, तूने हमारे बंधनों को तोड़ा, तूने हमारे पीछे लगी हर अंधकार में शक्ति को नष्ट कर दिया, तूने हमारे घर से जादू, टोने, भय, निराशा और अभिशाप को निकाल दिया। तूने अपने स्वर्गदूतों को हमारे घर की रक्षा के लिए भेजा, तूने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, तूने हमारे भविष्य को आशीषों से भर दिया। हे पिता, तेरी दया से बढ़कर कुछ नहीं, तेरे प्रेम से गहरा कुछ नहीं, और तेरे उत्तर से मीठा कुछ नहीं। प्रभु, तूने हमारे अंदर नई आशा जगाई, तूने हमारी आत्मा को नई ताकत दी, तूने हमारे हृदय को शांति दी, तूने हमारी सोच को मजबूत किया, तूने हमारे गिरते कदमों को उठाकर फिर से स्थिर किया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हमारा जीवन आज जितना भी अच्छा है वह तेरे अनुग्रह की वजह से है। तेरा हाथ हट जाए तो जीवन सूख जाता है, लेकिन जब तू अपना हाथ बढ़ाता है
तो हर मृत चीज फिर से जीवित हो जाती है। धन्यवाद कि तूने हमारे रास्तों में आशीषें डाली। धन्यवाद कि तूने हमारे संघर्षों को जीत में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने हमारी बीमारी को चंगाई में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे कर्ज को मुक्तिदान से बदल दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे रोने को हंसी में बदल दिया। हे प्रभु यीशु, तेरे उत्तरों ने हमारी आत्मा को फिर से जागृत कर दिया। आज हम खुले दिल से कहते हैं, धन्यवाद पिता, तूने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता, तूने हमें उत्तर दिया। हम स्वीकार करते हैं कि जब हम टूट गए थे, तूने हमें उठाया। जब हमें लगा सब खत्म हो गया, तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब लोग दूर चले गए, तूने हमें गले लगाया। जब हमारा भविष्य अंधेरा लगा, तूने अपनी रोशनी से रास्ता दिखाया। धन्यवाद कि तूने हमारी आत्मा को छुआ। धन्यवाद कि तूने हमारे हृदय को सांत्वना दी। धन्यवाद कि तूने हमारे परिवार में शांति भर दी। हे पिता, तेरी दया के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। तेरी कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते रहेंगे। तेरे प्रेम के लिए हम तेरी स्तुति करते रहेंगे। प्रभु, इस संसार में बहुत लोग हैं जो पुकारते हैं पर उन्हें उत्तर नहीं मिलता, लेकिन हम धन्य हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की संतान हैं जो सुनता भी है, समझता भी है और उत्तर भी देता है। आज इस घड़ी में हम फिर घोषणा करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है। वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वह करुणा और दया का परमेश्वर है। बेटा, हम खुद को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद कि तूने आज भी हमें आशीष दी और आगे भी देता रहेगा। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली और आगे भी सुनेगा। धन्यवाद कि हमारे जीवन में तूने महान काम किए हैं और आगे भी करेगा। हे प्रभु, इस प्रार्थना के अंत में हम पूरे विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमें उत्तर दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें उठाया, आपने हमें सुरक्षित रखा। आमीन और आमीन।